तो फाइनली onpassive.com वेब पोर्टल का नया थीम अपडेट किया गया है और उसका इंटरफेस कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। यहाँ पर राउंड सर्कल के बैकग्राउंड में आपको बुर्ज खलीफा नज़र आ जाएगा और यह बुर्ज खलीफा वीडियो की तरह प्ले होता हुआ नज़र आता है। और इस सर्कल के चारों तरफ और साइड में आप OnPassive के प्रोडक्ट को घूमता हुआ देख सकते हैं। वहीं इस सर्कल में ज्वाइन OnPassive इकोसिस्टम लिखा हुआ है और नीचे में रजिस्टर हेयर फॉर फ्री का बटन दिया गया है। जब आप इस पेज को स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यह कुछ इस तरह से जूम आउट होता हुआ अगले ऑप्शन पर जाता है और यहाँ पर स्लाइड होता हुआ इमेज आपको दिखाई देगा और साथ ही उस इमेज के साथ OnPassive के प्रोडक्ट का नाम लिखा हुआ दिखाई देगा। वहीं यहाँ पर नीचे में OnPassive के प्रोडक्ट का लोगो लगा हुआ है जो बारी बारी से स्लाइड होता हुआ नज़र आता है। अब हम इस पेज को थोड़ा और ऊपर की ओर स्क्रॉल करेंगे। यहाँ पर आपको 2 मोबाइल का डिस्प्ले नज़र आएगा। उसके बारे में यहाँ पर डिटेल से लिखा हुआ है। यदि आप इसके बारे में और जानना चाहते हैं तो आप रीड मोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करके जान सकते हैं। वहीं यहाँ पर आपको 1 2 3 करके नंबर दिया हुआ है। यदि हम दूसरे नंबर वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर एक लैपटॉप का इमेज लगाया गया है और यहाँ पर उसका डिटेल लिखा हुआ है। और यदि हम तीसरे नंबर वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर भी इस ऑप्शन के बारे में लिखा हुआ है। यदि इसके बारे में आप डिटेल से जानना चाहते हैं तो आपको रीड मोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब इस पेज को हम थोड़ा और स्क्रॉल करेंगे तो नीचे में आपको OnPassive ऑफिस का एड्रेस दिखाई देगा। वहीं सबसे नीचे में आपको पेमेंट ऑप्शन दिखाई देगा। इस तरह से OnPassive पोर्टल का यह होम पेज कुछ इस तरह से दिखाई देता है। यदि हम रजिस्टर हेयर फॉर फ्री वाले बटन पर क्लिक करते हैं तो हम OnPassive के रजिस्टर पेज पर चले आते हैं। यहाँ पर कोई भी नया यूजर अपना डिटेल फिल करके OnPassive इकोसिस्टम में अपना अकाउंट क्रिएट कर सकता है। यहाँ पर लिखा हुआ है रजिस्टर नाउ। अब हम होम बटन पर क्लिक कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर प्रोडक्ट का ऑप्शन दिया हुआ है। जब हम इस प्रोडक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने इस प्रोडक्ट पेज में कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। वहीं अबाउट वाले ऑप्शन में अबाउट पेज का इंटरफेस कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है जिसे आप स्क्रॉल करके देख सकते हैं। यहाँ पर मीडिया सेंटर का ऑप्शन है जिस पर हम क्लिक करते हैं तो हमारे सामने मीडिया सेंटर का पेज कुछ इस तरह से दिखाई देता है जिसमें OnPassive के बारे में पब्लिश किया गया न्यूज को ऐड किया गया है। वहीं यहाँ पर एक ब्लॉग का ऑप्शन है जिस पर हम क्लिक करते हैं तो हम OnPassive के ब्लॉग पेज पर चले आते हैं और जिसका इंटरफेस कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। और उसके बाद है कैरियर का ऑप्शन। जब हम कैरियर वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है ज्वाइन द फ्यूचर ऑफ इंटरनेट। यहाँ पर एक सर्च का बटन दिया गया है और इसके नीचे इसका इंटरफेस कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। यदि आप OnPassive में जॉब करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप जॉब सर्च करके अप्लाई कर सकते हैं और साथ ही यहाँ पर जॉब टाइप का ऑप्शन दिया गया है। जब आप व्यू ऑल वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो इसका इंटरफेस कुछ इस तरह से दिखेगा। इसमें आप अपने डिग्री के अनुसार जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही होम पेज पर अगला ऑप्शन है कॉन्टैक्ट अस का, जिस पे यदि आप क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आप नीचे की ओर स्क्रॉल करेंगे तो OnPassive के कस्टमर केयर से संपर्क करने के लिए आप अपना डिटेल यहाँ पर फिल करके सेंड बटन पर क्लिक करके OnPassive के कस्टमर केयर को अपना मैसेज भेज सकते हैं। वहीं यहाँ पर अगला ऑप्शन है रजिस्टर का, जिस पर यदि हम क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद हम रजिस्टर पेज पर चले आते हैं। वहीं यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन है लॉगिन का। जब हम लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो हम OnPassive इकोसिस्टम के लॉगिन पेज पर चले आते हैं। और नेक्स्ट ऑप्शन है लैंग्वेज का, जिसमें लैंग्वेज को सेलेक्ट करके आप अपनी भाषा में इसे पढ़ सकते हैं। जब मैंने हिंदी लैंग्वेज को सेलेक्ट किया तो यहाँ पर सब कुछ हिंदी में लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। और सबसे लास्ट में है मेनू बार, जिस पर यदि हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर OnPassive के प्रोडक्ट का आइकॉन दिया हुआ है। तो इस तरह से onpassive.com वेब पोर्टल का थीम कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।